अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 23 नवंबर 2023 और दिन है जुमेरात का। और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर सुबह सुबह जो चहल पहल है जिंदगी की रौनकें, उनके मनाजर आप मेरे साथ साथ देखेंगे। और ये देखें, साथ आपको आगाज इस ट्रेन से करवाते हैं। दोनों अतराफ से आप देखें, ये साइकिलों वाले लोग जो हैं, इस साइड पे भी उनके लिए रास्ता बना हुआ है, दूसरी साइड पे भी उनके लिए रास्ता बना हुआ है। ये फ्रैंकफर्ट हो या यूरोप का कोई भी दूसरा मुल्क, इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि लोगों को सेहतमंद रखने के लिए साइकिल पे लगाना है, जो गाड़ियां हैं उनको कम करना है। उसके लिए उन्होंने जो ट्रैक थे वो कम करके एक एक कर दिया है। लोगों को बहुत ज़्यादा तंगी देखनी पड़ती है सुबह जब वो काम पे जाते हैं या शाम। ये देखें किस तरह लाइनें लगी हुई हैं सुबह सुबह। आम तौर पे ये ऐसे मंजर नहीं होते थे पहले। ये इस वक्त हम गीजनर स्ट्रासे के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ आपको लेफ्ट साइड पे ये देखें, ये बहुत बड़ा जो एरिया कवर्ड नजर आ रहा है जाले, ये अमेरिकन कॉन्सुलेट है। यहाँ लाइनें लगी होती हैं जिस दिन इनका दिन होता है। आज लगता है कि अभी या तो हम अर्ली निकल आए हैं या फिर अभी इनकी आज कोई डे ऑफ है, रश नहीं है। यहाँ पे सामने टैक्सियां भी खड़ी हैं। इस साइड पे जो आप ये लंबी दीवार देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट के अंदर जो मेन कब्रिस्तान है, जिसको हम हाउप्ट कब्रिस्तान भी कहते हैं, वो है। और आगे वो जो इशारा आ रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड से जो है वो गाड़ियां आ रही हैं। जो शहर है बाद विल्बल, छोटा सा कस्बा, वो फ्रैंकफर्ट के अंदर गाड़ियां एंटर हो रही हैं। और रश जो है मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा है कि मुझे गालबन मोटरवे वाली साइड पर निकलना होगा अगर मैंने अपनी मंजिल पे टाइम पे पहुंचना है। मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया। पहले मेरा प्रोग्राम बना कि मैं मोटरवे वाली साइड से जाऊं, लेकिन इस साइड पे अभी भी मुझे लगता है बेहतरी इसी में है कि मैं इधर से ही हो जाऊं, क्योंकि फिर मैं लेट होने का खतरा है। अगर मैं शहर के अंदर से गया, ये वाली जो सड़क है ये मुझे मोटरवे पे ले जाएगी। मोटरवे पे चढ़ने से ये होगा कि मैं जो टाइम है इस वक्त, ये देखें, ये आप जो लाइनें देख रहे हैं गाड़ियों की, फ्रैंकफर्ट के अंदर इस वक्त जब लोग एंटर होते हैं काम के लिए, तो उनके लिए ज़हनी खौफत और सब्र और बर्दाश्त जो है उसका एक इम्तिहान होता है। ये सारी गाड़ियां जो हैं इसने शहर के अंदर पहुंचना है और लोगों ने काम दफ्तर, अभी देखें टाइम हुआ तकरीबन 8:45 है सुबह के। इन्होंने काम शुरू करना है 9 बजे या जो भी इनका कार्ड पंच करने का। अगर मैं उस साइड पे चला जाता जिधर मेरा प्रोग्राम एक दफ़ा बना था, तो मैंने भी फिर उधर इसी तरह लाइन के अंदर फंसे हुए, मेरा ख्याल कोई आधा पौना घंटा, तो मेरा क्योंकि प्रोग्राम था आज उधर कब्रिस्तान की तरफ जाने का, जो ज़्यूड साउथ कब्रिस्तान है, जहाँ हमारे अक्सर व बेशतर तदफीन होती हैं हमारे पाकिस्तानी लोगों की। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि इधर से ये देखें किस तरह ये लाइनें लगी हुई हैं। सुबह के वक्त जो रश होता है शहर के अंदर जाने वालों का, उससे बचने का फिर यही हाल था कि मैं मोटरवे जो है उस पे चढ़ूं और शहर के बाहर से होके तकरीबन 8-10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का जो जायद फासला है मोटरवे पे तय करके, लेकिन यह है कि टाइम पे वहाँ पहुँच जाऊँ। आज हमारे एक पुराने बुजुर्ग जिनका नाम उबैदुल्ला बाजवा था, उनकी काफ़ी साल पहले वफ़ात हो गई। उनकी अहलिया की वहाँ तदफीन है और पुराने बुजुर्ग जो यहाँ जर्मनी में रहने वाले हैं वो जानते हैं। ये देखें, ये नॉर्मली इसको नोट आर्स्ट, ये गाड़ी गई है, ये डॉक्टर जा रहा है एमरजेंसी, इसमें यहाँ नॉर्मल ट्रेन की पटड़ी है यहाँ, लेकिन नोट आर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि एमरजेंसी नोट फाल में वो इधर से जा सकते हैं, उनको इजाज़त होती है इस बात की। वो जो रश आपने वहाँ शहर के अंदर देखा, ये देखें यहाँ तक ये रश चल रहा है और पता नहीं कहाँ तक ये लाइन लगी होगी। जिस बंदे ने सुबह के वक्त शहर में जाना है और एमरजेंसी जाना है, तो वो घंटा 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का मार्जिन रख के निकले, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट पे टाइम पे पहुँच सकेगा। ले जी, जो काम हम शहर के अंदर छोड़ के आए हैं, लाइनें लंबी लंबी, रश, जिससे बचने की कोशिश की, वही मनाजर यहाँ मोटरवे के ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ उम्मीद ये होती है कि इशारे नहीं होते। अगर इस स्पीड में भी गाड़ियाँ चलती रहें तो इसका मतलब ये है कि आपका चांस है कि आप टाइम पे पहुँचेंगे।
सुबह के नज़ारों में एक मंजर ये भी है कि आप एक टनल सुरंग के नीचे से गुजरते हैं और फिर ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ये सारा कवर हुआ है छत ऊपर, ये आबादी है इस साइड पे, और लोगों को मोटरवे के शोर से बचाने के लिए उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पे कवर कर दिया हुआ है ताकि जो शोर गाड़ियों का होता है उससे लोग रात के वक्त और दिन को महफूज रहें। ले जी, हम आहिस्ता आहिस्ता रश से बचते बचाते मोटरवे से होते हुए, ये देखें यहाँ जैसे ही गाड़ियाँ शहर में निकल रही हैं ये लंबी लाइनें मोटरवे के ऊपर तक लग चुकी हैं, और इसकी तरफ अगर शहर में जाना है तो फिर समझ ले आपका इम्तिहान है सब्र का। सुबह के खूबसूरत मनाजर में अगर आप देखें ऊपर आसमान पे तो आपको एक जहाज नज़र आएगा। ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तरफ रवाना है, थोड़ी देर बाद इसने लैंड कर जाना है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये फ्रैंकफर्ट शहर का वो सारा मंजर है। सामने आप जो देख रहे हैं पुल, वो पुल जो है ये ओफनबाख और फ्रैंकफर्ट को अलहदा करता है। इसके दरमियान से वो दरिया बहता है जिसको हम दरियाए माइन फ्रैंकफर्ट का नाम भी इसी के दरिया, ये फ्रैंकफर्ट माइन दरिया, ये देखें ये है वो दरिया जिसको अब हम क्रॉस कर रहे हैं। और इस जगह पे जब हम साथ ही साइड पे आए तो ये ओफनबाग शुरू हो गया आगे। इस साइड पे दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिसके वो मेन ऑफिस मर्सिडीज की और हुंडई वालों के, और फिर आगे ये मोटरवे का ही मंजर होगा। फ्रैंकफर्ट के अंदर से जो ईस्ट साइड है जैसे कनाइम, एशर्सहाइम, फ्रोइंगसहाइम, फ्रैंकफर्टर बेर्ग या बाद विल्बल, उधर से अगर आना हो शहर के अंदर से तो कभी भी इस कब्रिस्तान पे पहुंचने के लिए आप शहर के अंदर से ना आए, बल्कि थोड़ा ये वाला रास्ता अख्तियार करें जो 161 और फिर 3 नंबर पे चढ़ के ऊपर से घूम के ये जो सिटी की तरफ जाती है दोबारा एंट्रेंस, उससे आपका जो टाइम भी बच जाएगा और आप वो अशारों की बार बार रुकने चलने की खौफत से भी बच जाएंगे। यहाँ एक एग्जिट जो है वो दूसरा एयरपोर्ट की तरफ निकल गया है। हमने जो दूसरा उसके बाद दूसरा एग्जिट आता है म्यूनचन विर्सबुर्ग हानाउ, इसके ऊपर हम एग्जिट लेंगे। ये जो उतरते ही पहले दोबारा आपको बाद होमबुर्ग वाली साइड पे चढ़ाता है, उसको आपने छोड़ देना। और ये देखें ये साथ साथ 3 नंबर जो है सीधी जा रही है म्यूनचन विर्सबुर्ग हानाउ, और यहाँ जो दूसरा जो ऑप्शन इस तरफ है 3 नंबर बुंडसट्रासे कह लें, और ज़ैक्सनहाउज़न, ओफनबाग, ज़्यूड, फ्रैंकफर्ट ज़ैक्सनहाउज़न वाली शील्ड पे आपने बाहर निकलना है यहाँ से। ये देखें इधर कितनी लंबी लाइनें, सब्र का इम्तिहान। 3 नंबर जो फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रही है, लाइनें लगी हुई लंबी। यहाँ हम ज़ैक्सनहाउज़न, ओफनबाग, ज़्यूड बाहर देखें शील्ड सीधी जा रही फ्रैंकफर्ट ज़ैक्सनहाउज़न। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तकरीबन 8:45 बजे वहाँ से अगर हम सिटी की तरफ जाते तो अभी तक हमने शुरू में कहीं फंसे होना था, और जिस मकसद के लिए, जिस सवाब के लिए कोशिश कर रहे थे पहुँचने की, उससे हमने महरूम हो जाना था। क्योंकि जनाजा जो है, नमाज जनाजा वो पहले पढ़ाते हैं यहाँ जब भी तदफीन से पहले, तो फिर जो लोग महरूम रह गए होते हैं नमाज जनाजा जो मस्जिद में पढ़ाया गया होता है उससे, वो फिर यहाँ पहुँचते हैं तदफीन से पहले ताकि वो नमाज जनाजा में शामिल हो जाएं, और फिर उसके बाद तदफीन का जो मराहल है ये देखें पूरा हमने करके यहाँ से आगे 5 मिनट का भी नहीं रास्ता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना जो रास्ता अख्तियार किया, बहुत बेहतर रास्ता अख्तियार किया। जिधर भी जाएं आपको काम होता ही नज़र आता है। ये देखें यहाँ भी उन्होंने ट्रैक एक बंद करके दूसरी तरफ कर दिया हुआ है। हम मोटरवे से जब उतर के यहाँ एंटर होते हैं ज़ैक्सनहाउज़न वाली साइड से, तो पहली जो आपके खुश आमदेद या वेलकम किया जाता है वो मस्जिद के खूबसूरत नज़ारे से। देख रहे हैं ग्रीन रंग का ये जो लगा हुआ है, यहाँ जमात अहमदिया की नूर मस्जिद जो है वो देखें, खूबसूरत सा मंजर जो है मस्जिद का है। यहाँ पहुँच के हम अगर यहाँ से राइट ले लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कब्रिस्तान की बैक पे जो पार्किंग है वहाँ आप जाके गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। अगर हम आगे चलते तो फिर उसकी फ्रंट पे यहाँ बाज़ औक़ात रश होता है और बाज़ औक़ात फिर वो जगह ना, बंदे को जगह ढूंढनी पड़ती है। सामने सारी पार्किंग जो है वो फ्री नहीं है, लेकिन इस साइड पे यहाँ से भी रास्ते जाते हैं कब्रिस्तान के अंदर, लेकिन यहाँ ज़रा थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है उस मुकाम पर पहुँचने के लिए जहाँ जनाजा होता है या तदफीन। लेकिन हम आगे चलेंगे और इसको
बैक साइड पे जाके पार्किंग करेंगे। जो बैक से दरवाज़ा, ये देखें, यहाँ पैदल चलने वालों के लिए रास्ते हैं, लेकिन हम उस साइड से जाके पार्किंग पीछे करके वहाँ से हम जाएंगे वहाँ पैदल। देखें उसकी बैक साइड कब्रिस्तान की, यहाँ से लेफ़्ट लेके टर्न तो हम एक ही रास्ता ये भी है, लेकिन बेहतर ये है कि हम अगले दरवाजे के पास जाके पार्किंग करें ताकि हमें वो जो कहते हैं ज़्यादा चलना ना पड़े ज़्यादा, और जगह ये देखें यहाँ ये पार्किंग मिल सकती है करीब। यहाँ तक हमारा सफ़र था ट्रेन व गाड़ी के ज़रिए। अब बाकी का मरहला जो अंदर चल के देखते हैं।